स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू हो गया मगर मिला नहीं है और इसका अमाउंट है ₹4000। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया मगर मिला नहीं अभी तक। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट यानी एक इनकम है यहाँ पर जो अभी मिलनी बाकी है, तो इसे कहते हैं बच्चों अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब ही होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड येट। तो यहाँ पर जो बच्चों दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक तो अक्रूड इनकम है यानी अक्रूड इंटरेस्ट कहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा यहाँ के लिए, और जो दूसरा अकाउंट है वो है इंटरेस्ट का। इसे आप इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक है अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट और दूसरा है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो अक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है फिलहाल, क्योंकि इंटरेस्ट अभी अर्न हुआ है, रिसीव नहीं हुआ, यानी एक एसेट बढ़ रही है जिसका नाम है अक्रूड इंटरेस्ट, और साथ के साथ हमारी इनकम भी बढ़ रही है। ठीक है, इंटरेस्ट क्योंकि अर्न हो चुका है, इसका मतलब इनकम बढ़ चुकी है। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है बच्चों? डेबिट होती है, और जब इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। एसेट का रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और इनकम का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? जर्नल एंट्री बनेगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, आप सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है कि इंटरेस्ट इनकम है और वो बढ़ रही है। क्लियर हो गई बच्चों ये पहली ट्रांजैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन है सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹25,000। सैलरीज ड्यू हो गई हैं, ठीक है, ₹25,000 जो स्टाफ को देनी है। ये खर्चा है जो ड्यू हो गया मगर पे नहीं हुआ अभी तक। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो जाएं और पे ना हो तो उन्हें बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक लायबिलिटी होती है। यहाँ पर हम बोलेंगे इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि एक्सपेंस का नाम है सैलरी। तो यहाँ पर जो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो है आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट और दूसरा है सैलरीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, सैलरी ड्यू हो गई मगर पे नहीं हुई है, तो सैलरी हमारे का एक्सपेंस है जो ड्यू हो चुका है मगर अभी तक पे नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है, और अगर एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका है तो उसे इंक्रीज करना ही करना होगा आपको। ठीक है बच्चों, और कोई भी एक्सपेंस अगर ड्यू हो जाए और पे ना हो तो हमारे लिए एक लायबिलिटी है, याद रखिएगा, और लायबिलिटी फिलहाल बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और साथ साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है। एक्सपेंस पे रूल एसेट का ही लगता है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। फिलहाल एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा। और लायबिलिटी का रूल और इनकम का रूल सेम होता है। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। फिलहाल बढ़ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। तो बच्चों क्या एंट्री बनेगी इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। एंट्री बनेगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है बच्चों, और अमाउंट कितना था? ₹25,000। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ध्यान रखना बच्चों, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगली ट्रांजैक्शन में लिखा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹2,000 रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर। यानी कि 2000 का जो रेंट है जो इस साल पे किया गया था, जितना भी रेंट पे किया गया था वो तो नहीं बता रखा, लेकिन ये बता रखा है कि उसमें से 2000 का रेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मगर पे इस साल हुआ है।
वो रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से लेकिन पे हुआ है करंट ईयर में ही। ऐसा एक्सपेंस जो रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से मगर पे हो गया करंट ईयर में, तो ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस की जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंस जो कि हमारे लिए एक एसेट है, याद रखना बच्चों, हमें इसे बढ़ाना होता है और अपने एक्सपेंस को कम करना होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने पे तो कर दिया मगर अभी तक इनकर्ड नहीं हुआ। और कोई ऐसा एक्सपेंस जो इनकर्ड नहीं हुआ है और हमने इसे रिकॉर्ड कर लिया तो उसे डिक्रीज करना ही करना होता है। यहाँ पे एक्सपेंस का नाम है रेंट, तो यहाँ रेंट अकाउंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड रेंट अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस यानी प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है इसलिए वो डेबिट होगा। और सिर्फ रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस फिलहाल डिक्रीज हो रहा है। और वो डिक्रीज हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इनकर्ड हुआ ही नहीं है, पे जरूर हो गया था बट इनकर्ड नहीं हुआ था, दैट्स वाई उसे डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी यहाँ पर फॉर प्रीपेड रेंट वो बनेगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। एंट्री बनेगी बच्चों प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। प्रीपेड रेंट एक एसेट है और एसेट बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा बच्चों, टू रेंट अकाउंट। और हम रेंट का एक्सपेंस है जिसे हम डिक्रीज कर रहे हैं, ये एक्सपेंस का डिक्रीज होना है, ये एसेट का इंक्रीज होना है। अमाउंट है 2000। क्लियर बच्चों? आगे समझ में ये ट्रांजेक्शन भी। नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन में कहा है कि आपको प्रोवाइड करना है 10% डेप्रिसिएशन। और किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? ये मशीनरी पे। मशीनरी की कॉस्ट आपको दे रखी है 5000। तो मशीनरी 5000 है, सॉरी नॉट मशीनरी, ये है फर्नीचर। चाहे मशीनरी और फर्नीचर है तो एक टेंजिबल एसेट बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और डेप्रिसिएशन लगाना मतलब एक्सपेंस को बढ़ाना और डेप्रिसिएशन का लगना मतलब एसेट की वैल्यू का कम होना। ठीक है बच्चों, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है और फर्नीचर जो कि एक एसेट है वो डिक्रीज हो रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। एसेट और एक्सपेंस का रूल सेम होता है, एसेट का और एक्सपेंस का रूल सेम हुआ करता है बच्चों। बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो फिलहाल एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और एसेट डिक्रीज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। और हाँ बच्चों, एसेट जरूर 5000 की है मगर डेप्रिशिएट तुम उसको सिर्फ 10% कर रहे हैं, तो जो एंट्री बनेगी वो 10% ऑफ 5000 यानी कि ₹500 से बनेगी। क्लियर बच्चों? अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। अब इसका कॉस्ट प्राइस है ₹1500, सेलिंग प्राइस है ₹2000। तो अगर आप गुड्स को बेचने की जगह अपनी ही एसेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो ऐसा करने से आपकी एसेट तो इंक्रीज हो रही है जिसका नाम है फर्नीचर, मगर आपके गुड्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब गुड्स बेच तो रहे नहीं है जो हम सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दें। तो अगर आप गुड्स को बेचने की जगह किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपको परचेजेस अकाउंट को जो है क्रेडिट करना होता है। इस बात को रखना, अपने परचेजेस को डिक्रीज करना है। अब परचेजेस डिक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट होती है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। परचेज एक एक्सपेंस है क्योंकि हम गुड्स की परचेज को एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो परचेज नाम का एक्सपेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, आप जानते हैं बच्चों। और फर्नीचर बन रहा है हमारा, एक एसेट बढ़ रही है और एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट की जाती है। दैट्स वाई आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और याद रखिएगा हमें कॉस्ट प्राइस लेना है ना कि सेलिंग प्राइस। ठीक है बच्चों, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर बच्चों? तो ये एंट्री बनेगी विद ₹1500 जो उसका कॉस्ट प्राइस है। अगली ट्रांजैक्शन है बच्चों कि रिसीव कमीशन ₹10,000 बाय चेक। कमीशन रिसीव हुआ है फर्म को ₹10,000 का, और ये कमीशन जो है वो चेक से मिला है, चेक के थ्रू मिला है। फिर ये बताया गया कि जो हाफ कमीशन है वो रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर को, अगले साल को। ठीक है बच्चों? तो आप यहां पर बच्चों क्या एंट्रीज बनाएंगे उसको समझिए। पहले तो आप एक पूरी एंट्री बना लीजिए कमीशन रिसीव करने की, पूरे 10,000 से। ठीक है बच्चों? बाद में हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसके लिए जो आधा कमीशन अगले साल का है उसकी एंट्री बाद में पास करेंगे। पहले कमीशन रिसीव करने की एंट्री बना लेते हैं। कमीशन चेक से मिला है तो हमारा एक तो बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें, और कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, बैंक हमारे लिए एसेट है। इनकम भी बढ़ रही है, एसेट भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ेगी तो डेबिट होगी और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो एसेट का बढ़ना डेबिट और इनकम का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो पहली एंट्री हम बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये एंट्री पूरी 10,000 से बनाई जाएगी। क्लियर बच्चों? एसेट बढ़ना डेबिट और इनकम का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। अब बात करते हैं इस एडजस्टमेंट की कि जो आधा कमीशन रिसीव हुआ है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। तो बच्चों जो इनकम आपको मिल चुकी है मगर उसका संबंध करंट ईयर से नहीं है, अगर वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है तो हमारे लिए वो लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है बच्चों? तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री में ऐसी इनकम जो मिल तो चुकी है मगर अभी अर्न नहीं करी गई है क्योंकि वो उसका संबंध नेक्स्ट ईयर से है, तो ये इनकम अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाती है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहलाती है वो। ठीक है बच्चों? तो ऐसे में आपको इनकम रिसीव इन एडवांस, यानी कि यहाँ पर हमारा इसका नाम होगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। ये एक लायबिलिटी है हमारी क्योंकि ये पैसा हमें मिल तो गया है मगर हमें भी अर्न नहीं करा है। ये लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और जो हमने कमीशन रिसीव को इनकम मान के पूरा पूरा बढ़ा दिया था, अपनी इनकम को हमें कम करना है अब, क्योंकि ये इनकम इस साल की नहीं नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है बच्चों, और इनकम कम होती है तो वो डेबिट की जाती है। ठीक है बच्चों? लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इनका रूल यही होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। तो लायबिलिटी फिलहाल इंक्रीज हो रही है इसलिए वो क्रेडिट हो गई, इनकम फिलहाल डिक्रीज हो रही है इसलिए वो डेबिट हो गई। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। और ये पूरे 10,000 से मत बनाइएगा, सिर्फ आधे 5,000 से बनाइएगा, बिकॉज आधी इनकम ही नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो हमारी जर्नल एंट्री बनी बच्चों कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये लायबिलिटी है जो बढ़ रही है और ये इनकम है जो कम हो रही है। इनकम कम होती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अमाउंट आएगा 5,000, जितना एडवांस है उतने से ही आप ये एंट्री बनाएंगे। क्लियर बच्चों? अगली ट्रांजैक्शन है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5,000। तो जब आप कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं तो यहाँ पर आपके दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है और कैपिटल अपने आप में एक कैपिटल ही है। एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। कैपिटल एक तरह से लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेसमैन का, वो पैसा जो उसने बिजनेस को दिया है।
तो इस लायबिलिटी पे जो भी इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस मानते हैं और एक्सपेंस बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्रीज करता है और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। एसेट और एक्सपेंस का सेम रूल है बच्चों, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम और कैपिटल का रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। ठीक है बच्चों, एक्सपेंस फिलहाल इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसलिए क्रेडिट हुई। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 5000। क्लियर हो गया बच्चों? आइए अब लास्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे चार्ज किया गया। ठीक है बच्चों, ड्राइंग वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस के लिए इनकम है। कारण क्या होता है, ये एक तरह से वो पैसा है जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को दिया है, जिसमें बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा फ्रॉम द बिजनेसमैन। तो ये बिजनेस के लिए इनकम है और ये इनकम बढ़ रही है, इसलिए इसे हम जो है क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट किसे करें, ड्राइंग्स को या कैपिटल को? तो आप ड्राइंग्स को भी डेबिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ड्राइंग का मतलब कैपिटल का कम होना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगने से कैपिटल कम होती है, याद रखिएगा बच्चों। और कैपिटल कम होती है तो डेबिट की जाती है। तो यहाँ पर हम चाहें तो ड्राइंग को डेबिट कर दें या डायरेक्ट कैपिटल को ही डेबिट कर सकते हैं। ड्राइंग या कैपिटल को डेबिट कर देंगे हम लोग, ड्राइंग अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पर हमारी कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो रही है और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री बनेगी कैपिटल या फिर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट और अमाउंट है 600। ठीक है बच्चों, तो एंट्री क्या है, या तो है ड्राइंग्स या फिर आप कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट करिए डायरेक्ट, क्योंकि ड्राइंग भी अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ही डेबिट कर दी जाती है क्लोज करने के लिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ₹600। क्लियर बच्चों, आ गया समझ में ये?